डिस्कवर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज चैनल मैसेज के बारे में बात करूंगी। चैनल मैसेज में मुझे इस वीक जो चीज़ें रिसीव हुई हैं वो शेयर करना है। मुझे सबसे पहले तो मुझे रिसीव हुआ है जो डीएफ है ना, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। कुछ डीएफ की रीबर्थ प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है। कुछ डीएफ को सोल शॉक लगा है, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड मैंने ये भी देखा कि 333 आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ओके, 919313 ये ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। कुछ लोगों की लाइफ में कर्मा क्लीन हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन कह रहे हैं, जैसे 333 अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि अंतरात्मा जो आपको कह रही है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल इस समय बहुत सारी हाई वाइब्रेशन डीएफ को उनको कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हो तो अपनी ऊर्जा आप क्या कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी में लगा रहे हो। एनर्जी मदर अर्थ में कैसे जा रही है, पॉजिटिविटी में। ओके, तो जितना हो सके अपनी आत्मा से कनेक्ट रहें, अपनी आत्मा से बहुत प्यार से बात करें, अपने मन से बहुत प्यार से बात करें, अपनी सोल से कनेक्ट हों, अपने मन से बहुत प्यार से बात करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौरान। अब लोगों को फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही होगी, रूट चक्र से रिलेटेड इशू महसूस हो रहा होगा, एक एंजाइटी हो रही होगी एंड थोड़ा सा नेगेटिविटी फील भी हो सकता है, और ट्विन से रिलेटेड ओवर थिंकिंग चल सकती है। जो लोग सरेंडर एनर्जी में नहीं आए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस दौरान आप लोगों को थॉट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। आपको पेन हो सकता है, खराश आ सकती है, खांसी आ सकती है। तो अपने थॉट पर अर्थात अपने बुध ग्रह पर अच्छे से काम करें। आपको मैं बताना चाहूँगी इस दौरान डीपली आप हनुमान जी से कनेक्ट हो सकते हो, माँ काली से कनेक्ट हो सकते हो, महादेव से कनेक्ट हो सकते हो। कोई ना कोई डिवाइन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। चाहे आप वैष्णो माता से कनेक्ट हो सकते हो, कामाख्या माता से कनेक्ट हो सकते हो, संतोषी माता से कनेक्ट हो सकते हो। इस समय ना डिवाइन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आप ये चीज़ें करो, और आपकी जो अंतरात्मा है आपको गाइड कर रही है। 333 नंबर दिखाकर बार बार आपको बोला जा रहा है ध्यान दो, अपनी सोल की आवाज़ पर फोकस करो और वो चीज़ें करना शुरू करो। ओके, अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने देखा एक टीचर है या फिर वो स्टूडेंट भी होंगी, उनका नाम वैशाली ये मुझे दिखाया गया है। वो पूरी तरीके से बेस्ट हैं, हर चीज़ में बेस्ट, मतलब अंदर से बाहर से सारी चीज़ों में परफेक्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, और मैंने देखा उनकी क्लास में एक फेमिनाइन है जिसने गड़बड़ कर दिया। ओके, और वो गड़बड़ करते हुए मैंने देख लिया। तो फिर मैंने उनको जाकर बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो एकदम से परेशान हो गई। मतलब बात इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान, और परेशान होकर जो उनकी रफ्तार थी ना, मतलब मैं भी साथ में चल रही थी, वो भी साथ में चल रही थी, 2-3 और मेंटोर थी वो भी साथ में चल रही थी। तो हम लोग स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, और जब हम स्पीड में आगे बढ़ रहे थे तो मैंने जब उन्हें बताया ऐसा ऐसा, तो वो डिस्टर्ब हो गई और उनकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। ओके, मैंने देखा कि वो अब धीरे धीरे चल रही है लेकिन बहुत परेशान हो गई, और मैं आगे तो चल रही थी बट मैंने रिवर्स उनकी तरफ फेस कर लिया था, लेकिन मैं आगे ही चल रही थी। जैसे हम कार को घुमा लेते हैं ना, लेकिन हमारी कार आगे ही चल रही है पर रिवर्स में, वैसे ही मैं चल रही थी पर मैं उनकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि जो दोस्त हैं वो कभी भी जा सकते हैं, तो बेटर है एक्सेप्ट करो, उनके साथ खुश रहो और हमेशा मुस्कुराओ, क्या पता कौन कब चली जाए। तो मैंने उन्हें ऐसा बोल के मोटिवेट किया, लेकिन वो टेंशन में थी। दिख रहा था कि
वो एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं है, और उनकी जो आगे बढ़ने की ग्रोथ थी वो बड़ी स्लो हो गई थी उस टेंशन में। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको अंदर से हील करता है। बाकी लोग भी आगे बढ़े थे, मैं भी आगे बढ़ी थी, पर मैं रिवर्स में थी, पर मैं हंसते हंसते सबको मोटिवेट कर रही थी। ओके, और मैंने देखा हम एक अच्छे रास्ते पे थे, बहुत सारा ग्रीनरी था, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। तो अगर कोई ऐसी टीचर हैं, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो ना मैं एक चीज़ बोलूँगी जो मैंने अपने भाई से सीखी। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हमेशा शून्य रहो। जब आप शून्य रहते हो तो आप शिव रहते हो, और जब आप शिव रहते हो तो आप बिल्कुल सरेंडर एनर्जी में रहते हो। आपको पता है कि शिव को जब आपसे हेल्प लेनी है तो वो आपसे हेल्प लेंगे। ओके, अपने आप को शून्य रखना है, खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है, इंजॉय करवाते हुए रखना है। जब डिवाइन को लगेगा कि मेरा बच्चा स्ट्रांग हो गया है, मैं अपने बच्चे को ये चीज़ें दूँ, तो वो हमें अपने आप माध्यम बना लेते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पहले ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रहती थी कि ये चीज़ें मेरे हाथ में रहेगी, ये चीज़ें भी मेरे हाथ में रहेगी, बिकॉज मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, तो चीज़ें नहीं हो पाती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तब डिवाइन ने मुझे हेल्प करा कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं देख लूँगा, आप बस खुद को खुश रखो और हमेशा अपने आप को शून्य रखो। ओके, तो जब आप शून्य रखते हो तो आप ना ऐसे नहीं रहते कि सब कुछ आपके कंधे पे है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके कंधे पे बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा सीखना है, मुझे हमेशा विजडम प्राप्त करनी है, लेकिन वो प्राप्त करने के बाद भी मुझे शून्य रहना। और जब आप ऐसे रहने लगते हो ना, और एक्सेप्टेंस एनर्जी में भी रहने लगते हो, बिकॉज कोई भी चैलेंज डिवाइन की मर्जी के आपके पास आता ही नहीं है। जैसे मुझसे कोई कनेक्ट होगा तो मैं उसे अपॉइंटमेंट दूंगी, वैसे ही हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी के भी थ्रू आ रहे हैं, डिवाइन ने अपॉइंटमेंट दिया इसलिए वो चैलेंज आया है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी ना फिर मैं शून्य बनी और फिर मैं रिलैक्स रहना शुरू कर दी कि जो है डिवाइन का है, सब डिवाइन देख लेंगे, मैं तो बस अपनी तरफ ध्यान देने वाली हूँ। तो जब हम ऐसे होने लगते हैं ना, हमारे हाथों डिवाइन बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिनका नाम वैशाली है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई मेंटोर है, उनके लिए डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है, एक्सेप्टेंस एनर्जी में आओ, मत परेशान हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। क्योंकि उनकी जर्नी में ना थोड़ा सा स्पीड जो थी थोड़ा कम मुझे दिख रही है, तो वहाँ मुझे एक गाइडेंस भी मिली कि हम टेंशन ले लेते हैं, हम दिमाग के तौर पर इतना सोचते हैं ना, तभी हम स्टक हो जाते हैं। इसलिए स्टक नहीं होना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस इसीलिए लाइफ में भगवान ने करा दिए हैं ताकि मैं स्टक ना हो सकूं। ओके, और मैं नहीं हो सकती तो मैं चाहूँगी कोई भी ना हो। ओके, तो दिमाग में ज़्यादा मत सोचो, दिमाग को बोलो स्टॉप, सब डिवाइन देख लेंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ये उम्मीद कर ली थी कि सामने वाला अच्छा होगा, पर दो लोग बड़े ही डेंजरस, बहुत नुकसान किया उन्होंने मेरा। लेकिन वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को भी मिली, सीखने को ये मिली कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई अच्छा हो। ओके, लेकिन दूसरी चीज़ मुझे ये भी सीखने को मिली कि हमारे लिए हमारा कोई कार्मिक बन सकता है। ओके, मीन्स हमने कभी उसको हर्ट किया होगा तो शायद वो इस बर्थ में हमें हर्ट कर रहा है। एंड तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि ये जो लोग हैं, जो रूड लोग होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं मुझे कि थोड़ा से अपने पावर में रहो, है ना, कमज़ोर मत रहो, कुछ इस तरीके से मुझे कुछ सिखा रहे हैं।
हालांकि मुझे उस समय तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि कैसी मैनेजमेंट है, चीज़ें कैसी है, ये मैं सोच रही थी। बट नहीं, बाद में रियलाइजेशन हुई, बाद में मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जिस समय कुछ गलत हो रहा था उस समय मेरे पास 99% पॉजिटिविटी थी और 1% जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो नेगेटिविटी थी। फिर मैंने 99% पे ध्यान दिया और 1% को लेट गो कर दिया। बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दो। उस स्टूडेंट ने जो भी किया या फिर कुछ भी हुआ, वो फॉर एग्जाम्पल है, जैसा भी था वहाँ दिख रहा था कि परेशान वो हुई, जो मेंटोर थी वो परेशान हुई, मे बी स्टूडेंट भी हो सकती है वो, है ना, तो वो परेशान हुई। तो कहने का अर्थ यही है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। सबकी मर्जी के मालिक सिर्फ डिवाइन है। हमारे पास उन्होंने चैलेंज भेजा है, आपके पास जो है उस तरफ देखकर खुश हो, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसको लेट गो कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, तो ये मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुआ। और इस वीक मुझे ये भी रिसीव हुआ कि एक फेमिनाइन है, ओके, और एक मस्कुलाइन है। मे बी बॉडी में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फेमिनाइन बॉडी में मस्कुलाइन ऊर्जा होगी और मस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन ऊर्जा होगी, ये भी होगा, ओके। तो अब मैंने ये देखा कि एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन है, आई थिंक वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद उनके बारे में सबको पता चल गया होगा। और एक होता है ना कि पुराने ख्यालात वाले लोग, गांव वाले लोग, कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो मैंने देखा दोनों के हाथ में रस्सी बंधी हुई है और वो दोनों काफ़ी डिस्टर्ब हैं और बहुत सारे गांव वाले लोग हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ओके, ये भी मैंने देखा। वो लोग जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, उनको कहीं ले जाया जा रहा है, मैंने ये भी देखा। और यहाँ ये भी नज़र आया, रूट चक्रा सैक्रल की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, नेगेटिविटी अराउंड है ताकि वो आपकी सैक्रल की ऊर्जा ले सके। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, मीन्स आपको डरा रहे होंगे, नेगेटिविटी, या फिर कोई लोग होंगे जो आपको डरा रहे होंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का डर लग रहा है। सिक्योरिटी मीन्स मनी, ओके, मनी का डर लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि आप सिक्योर नहीं हैं। मनी भी हो सकता है, या फिर आप अपने ऐसी जगह आपने घर लिया है जहाँ आपको वहाँ सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, तो कुछ ऐसी घबराहट, कोई ऐसा डर है। और कुछ ऐसी फेमिनाइन है जिनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख ना ले, ठीक है, कोई मुझे देख ना ले, इस तरीके से भी डर है उनके अंदर, ये भी मैंने देखा। ओके, एक फेमिनाइन को मैंने देखा कि उनके बच्चे को नुकसान होने वाला था, देन उनके बच्चे को बचा लिया गया। तो फेमिनाइन काफ़ी रिलैक्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं कि उनका बच्चा सेफ है, इस तरीके से मैंने देखा। ओके, तो डिवाइन कह रहे हैं कि अपने डिवाइन से कनेक्ट हो। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अपनी पावर को हाई करना। ओके, देखिए कंफर्मेशन भी आ गया है, क्योंकि हम सतयुग में कदम रख चुके हैं और सतयुग तभी बनता है जब हम अंदर से अपनी सतयुगी ऊर्जा में होते हैं, हम अपनी लाइफ में सतयुग को महसूस कर पाते हैं। ओके, एंड इस समय रीबर्थ भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, मतलब डेथ बहुत देख रहे होगे। ये साइन है कि सतयुग शुरू हो चुका है और वो सारी सोल वापस से आएंगी। ओके, तो आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, ना कि काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है फोकस कर करके, जूम कर करके उनकी तरफ ध्यान देना है। बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में कार्मिक लोग भी आएंगे जो उनको लेसन सिखाएंगे। बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में जो कार्मिक है वो उनको हाई वाइब्रेशन में लाने में हेल्प करेंगे। और जो फेमिनाइन सोल शॉक से गुजर रही होंगी, क्योंकि इस दौरान क्या है, एनर्जी सोल शॉक वाली है, परेशानी वाली है, टेंशन वाली है। और बहुत लोगों की अवेकनिंग भी हो रही होगी। आप निरंतर देख सकते हो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा होगा आपको। बहुत लोगों के
थ्रॉट में आपको पेन महसूस हो सकता है, खराश आ सकती है, खांसी आ सकती है, तो आपके बुध ग्रह पे आपको काम करना होगा। बहुत लोगों का गुरु भी डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु पे भी काम करो, ओके। शनि पे भी काम करो, अपने राहु पे भी काम करो, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो। जितना आप अपनी सोल से प्यार से बात करोगे, जितना अपने मन को प्यार से रखोगे, उतना आप बाहर होने वाली ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। चीज़ें कभी आपके अकॉर्डिंग होगी, कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। लाइफ में अप एंड डाउन बने रहेंगी। आपको इस जर्नी को, इनफैक्ट हर किसी के लाइफ में रहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं समझें कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में रहते हैं, नहीं। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में सब कुछ पाकर भी खुश नहीं है। तो समझो कि सिर्फ हम ही नहीं है डिस्टर्ब, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, ओके। बस फ़र्क इतना रहता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्योर हो जाते हैं ना, तो चीज़ें हमें ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। बट हमें अपने आप को मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो जो चीज़ें हमें हर्ट कर गई हैं उसको हील करें, एंड देन फिर से अपनी जर्नी पे फोकस हो जाए। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए, अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो समझिए, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में, बट हम लोगों को अब आ गया है डील कैसे करना है, ओके। तो ये सारे चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।